जब इंडिया में 5G इंप्लीमेंट होगा एयरटेल और जियो की तरफ से, बर्ड्स मरने लगेंगे? क्या हमारा ब्रेन डैमेज हो सकता है हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से? क्या हमारे बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा? ये सब क्या होगा आज चलिए जानते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ही, पर इतने सिंपल वे में करूंगा कि आप दूसरों को कर पाओ। आज हम जानेंगे 5G के बारे में। आपके 3 मेन कंसर्न होंगे लोगों के यूजुअली। पहला तो है हाई फ्रीक्वेंसी, फिर आता है रेडिएशन, और फिर एनिमल्स और ह्यूमंस पे इफेक्ट क्या होगा। फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। फ्रीक्वेंसी एक ऐसी चीज है जो लोगों को लगता है कि जितनी ज्यादा होगी उतनी बुरी होगी, स्पेशली उन लोगों को जिन्होंने ज्यादा पता नहीं इस चीज के बारे में। फ्रीक्वेंसी है क्या? फ्रीक्वेंसी का मतलब ही है कि आप कोई चीज कितने बार करते हो एक पर्टिकुलर टाइम में। तो अगर आप दिन में 2 बार खाना खाते हो तो आपकी खाने की फ्रीक्वेंसी हुई 2 पर डे। वैसे ही आपकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो सकती है अलग अलग चीजें करने की। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूं तो यहाँ छोटू जीएस को ले लो। छोटू जीएस अपना हैंड वेव कर रहा है। फर्स्ट वाले में आप देख सकते हो वंस कर रहा है 1 सेकंड में, सेकंड में 2 बार कर रहा है 1 सेकंड में, और तीसरे में 3 बार कर रहा है 1 सेकंड। पर सेकंड बेसिस पे फिजिक्स में जब मेजर किया जाता है, यहाँ यूजुअली यूनिट होता है हर्ट्ज, HZ या HZ से डिनोट किया जाता है। तो पहले का हुआ 1 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज। अभी यहाँ जो हम बात कर रहे हैं 5G और फोन्स के बारे में, हम बात कर रहे हैं रेडियो वेव्स के फ्रीक्वेंसी के बारे में। ये रेडियो वेव्स क्या है? रेडियो वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी इसके 2 वेव्स है जो एक दूसरे के 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। पर सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं आपके सामने एक ही वेव रखता हूँ। अभी लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी को समझने से पहले एक चीज समझ लेते हैं, जो है इस वेव की लेंथ, यानी ये एक वेव कितना लंबा है, इसे कहते हैं वेव लेंथ। अभी जितना ज्यादा वेव लेंथ होगा उतनी कम फ्रीक्वेंसी, करेक्ट, क्योंकि वो लंबा है तो उतना टाइम ले रहा है वो। तो अगर वेव लेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेव लेंथ कम होगी, या फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेव लेंथ बढ़ेगी। आप समझ चुके हो, क्योंकि वो वेव कितना लंबा है उससे कितने बार 1 सेकंड में जाएगा वो डिफरेंस पड़ता है। अभी आपने आपका वाईफाई राउटर या फोन का हॉटस्पॉट चालू करते वक्त देखा ही होगा, कभी कभी ऑप्शन आते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज। ये 2.4 गीगाहर्ट्ज क्या है? अगर मैं कोई चीज रखूं वाईफाई राउटर के साइड में, सिंप्लीफिकेशन के लिए साइड पकड़ लेते हैं, तो 1 सेकंड में उस वाईफाई राउटर से 240 करोड़ बार वेव्स पास होंगे उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, यानी 240 करोड़ वेव्स 1 सेकंड में पास होंगे उस ऑब्जेक्ट के थ्रू। इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी है 2.4 गीगाहर्ट्ज। सिमिलरली 5 गीगाहर्ट्ज के लिए 500। और आप जिन्हें पता है 5 गीगाहर्ट्ज में हमें ज्यादा स्पीड मिलती है वाईफाई। क्यों? क्योंकि ज्यादा वेव्स पास हो रहे हैं, ज्यादा डेटा पास हो रहा है आपके फोन के थ्रू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर सेकंड ले लो। अभी आते हैं इस चार्ट के ऊपर। अभी ये चार्ट मुझे पता है काफी लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर है नहीं, बहुत सिंपल है, किसी को भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले वेव की एकदम रिलेटिव काइंड ऑफ एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि कितना वेव टाइट हो रहा है जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। सेकंड, इसमें आपको लिखा है रेडिएशन टाइप क्या है वो। रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड विजिबल जो हम आंखों से देखते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरे और गैमा रेज। आप देख सकते हो गैमा रेज की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है यहाँ पे, और वहाँ वैल्यूज भी दिए 10⁻12 में। उसके बाद नीचे एक बेसिक एग्जांपल दिया है कितना साइज हो सकता है एक वेव लेंथ का, जैसे मैंने दिखाया था। तो इस केस में रेडियो वेव्स के बिल्डिंग इतना साइज से लेके गैमा रेज एटॉमिक न्यूक्लियर के इतने साइज तक हो सकता है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी है नंबर में 10⁻⁻, व्हाटएवर, 10⁻+, सॉरी। और ऊपर आप देख सकते हो वो जो बेसिक कलर्स का डायग्राम है हमें क्या दिखता है। अभी आप देख सकते हो कि रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हो प्रॉपरली तो विजिबल लाइट, यानी जो हम आंखों से देख रहे हैं, यानी जो आप वीडियो देख रहे हो अभी स्क्रीन के ऊपर, वो जो फ्रीक्वेंसी से आ रहा है आपके आंखों में, उससे भी कम है रेडियो वेव्स। तो जो भी व्हाट्सएप मैसेज और जो भी क्लेम करते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी है, उन लोगों को तो अंधेरे में रहना चाहिए, क्योंकि सेंस नहीं करता, राइट। उनका लॉजिक यही होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी है बुरा है। तो हम जो लाइट देख रहे हैं वो तो रेडियो वेव्स जो हम फोन में इस्तेमाल करते हैं उससे भी ज्यादा हाई है। एक जनरल रूल ऑफ थंब अगर मैं आपको बोलूं, जस्ट एक आइडिया देने के लिए, रेडियो वेव्स के अंदर तो जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी, यानी जितना बड़ा वेव होगा उतना कम डेटा लेके जाएगा वो, ये तो आपको समझ गया रहेगा वाईफाई के एग्जांपल से, और उतना कम ब्लॉक होगा, मतलब उसे ब्लॉक करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए सबमरीन्स वगैरह जो अगर आप देखो तो वो लो फ्रीक्वेंसी बहुत बार रेडियोस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ताकि लॉन्ग डिस्टेंस पे वो पास कर सके डेटा बिना कुछ ब्लॉक किए उसे। पर हाई फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम ये है कि ऑल्दो बहुत ज्यादा डेटा कैरी कर सकता है, उसे ब्लॉक करना उतना ही आसान होता है। आप लाइट ही ले लो, आप लाइट अपने हाथ से ब्लॉक कर सकते हो, राइट, या कोई भी पेपर रख के, जो भी है, क्योंकि उसकी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। अब ये लॉजिक हर एक चीज में मत लगाना इस वेव के, पर आप मोस्टली रेडियो से विजिबल तक ये सिंप्लीफिकेशन के लिए समझने के लिए यूज कर सकते हो। अब 5G के मामले में क्या फ्रीक्वेंसीज के साथ हम डील कर रहे हैं। अभी देखो 5G के 3 अलग बैंड है, हाई बैंड, मिड बैंड, लो बैंड। मिड बैंड, लो बैंड वो नॉर्मल 4G के आसपास है, पर जो मसाला है 5G का वो है हाई बैंड में, जो जिसे काफी लोग मिलीमीटर वेवलेंथ कहते हैं। अब ये जो है वो 35 गीगाहर्ट्ज के आसपास जा सकता है। अब 35 गीगाहर्ट्ज तो बहुत ज्यादा हुआ, 3500 करोड़ वेव्स 1 सेकंड में पास होंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना डेटा कैरी कर सकता है ये चीज। इसलिए ये ब्लॉक करने भी बहुत आसान
आसान है। मतलब आपका हाथ अगर एंटेना के सामने है, फोन अगर आपने पकड़ा है और आपका हाथ उस फोन के एंटेना के ऊपर जाता है तो ब्लॉक हो जाएगा सिग्नल। ये वाला जो है हाई बैंड वाला मिलीमीटर वेव इतना सेंसिटिव है। इसलिए अगर आपने देखा रहेगा आईफोन जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ था आईफोन 12, उसके साइड में एक बड़ा ओवल शेप टाइप है, वो है उसका मिलीमीटर वेव 5G एंटेना। वो ऐसे इसलिए जगह पे स्टोर किया है ताकि आपका हाथ ब्लॉक ना करे। कुछ फोन्स तो 4-5 एंटेना लगा रहे अपने फोन के कोने कोने में ताकि आपका हाथ ब्लॉक ना कर पाए वेव को। और ये वेव का ये भी है कि लाइन ऑफ साइट चाहिए एंटेना के साथ, कुछ भी ब्लॉक कर दे। देखो ये बहुत आसान है ब्लॉक करने के लिए। तो यही है, जो भी लोग कहते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी बुरा है, वो सेंस नहीं करता, क्योंकि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ईजी है ब्लॉक करने के लिए रेडियो वेव्स के मामले में। और एक फन फैक्ट, जितना वेवलेंथ यानी जितना फ्रीक्वेंसी हायर होगा उतना आपका एंटेना भी छोटा हो सकता है रेडियो वेव्स के मामले में। इसलिए ये 5G के मिलीमीटर वेव वाले एंटेना बहुत छोटे हैं, तो एक बाल्टी इतना छोटा है। बट एनीवेज उसके ऊपर कभी अलग वीडियो बनेगा। आप कोई भी फ्रीक्वेंसी चाहे यूज नहीं कर सकते, ये कंपनी जो चाहे वो फ्रीक्वेंसी यूज नहीं कर सकते। नेशनल लेवल पे स्पेक्ट्रम एलोकेशन वगैरह होता है जहाँ आपको पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम एलोकेट किया जाता है। ये वाईफाई वगैरह जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज 5 गीगाहर्ट्ज ये फ्री बैंड पे चलते हैं, तो उससे लाइसेंस नहीं लगता है। और इसमें पॉलिटिक्स वगैरह भी बहुत होती है, कैसे अलोकेट होता है। अभी आते हैं दूसरे वाले बड़े मसाला के ऊपर, जो है रेडिएशन। रेडिएशन एक ऐसी चीज है जहाँ मतलब लोग हर जगह ठूस देते हैं जहाँ भी उन्हें टावर या कुछ इलेक्ट्रिक दिख जाता है। तो और रेडिएशन और रेडियो एक्टिविटी बहुत कंफ्यूज कर देते हैं लोग। रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर वगैरह पे आ जाता है जहाँ आपको कैंसर वगैरह हो सकता है, पर और फिर रेडिएशन अलग चीज है, राइट। रेडिएशन मतलब क्या? रेडिएशन मतलब कुछ रेडिएट करना या कुछ निकालना या कुछ देना। जैसे अगर कोई पॉजिटिव पर्सन आता है तो हम कहते हैं ना वो पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट कर रहा है। आप हर एक चीज जो एनर्जी स्टेट में है वो रेडिएट करती है। आपका खाना हीट एनर्जी रेडिएट करता है, आपकी टीवी हीट एनर्जी रेडिएट करता है, आप जो फोन अभी हाथ में पकड़े हो या टैबलेट पकड़े हो वो भी एनर्जी रेडिएट कर रहा है आपकी तरफ, आप खुद एनर्जी रेडिएट कर रहे हो। तो रेडिएशन ऐसा नहीं है कि कुछ बुरी चीज है और लोग तुरंत कैंसर से रिलेट करने लग जाते हैं। तो अगर मैं वापस अपने उस डायग्राम के ऊपर आऊं तो ये जो एक्सरेज है, गामा रेज है, वो आयोनाइजिंग रेडिएशन है, वो पोटेंशियली कैंसर कॉज कर सकते हैं। पोटेंशियली, ऐसा नहीं कि अगर आपको एक्सरे मिलेगा तो आपको कैंसर हो जाएगा। अगेन ये मैंने अपने सिटी स्कैन वाले जो एनिमेशन वाला वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस किया था ये एक्सरेज के बारे में, तो आप वो देख सकते हो। तो ये जो रेडियो वेव्स होते हैं जो हम फेस करेंगे 5G में हो या 4G या 2G जो भी है, ये सब नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी आते हैं हमारे फाइनल टॉपिक के ऊपर, जो है एनिमल्स और ह्यूमंस को कुछ होगा कि नहीं। उससे पहले काफी बार मेरे को एक कमेंट आता है, वो क्लियर कर दूं। 1 मिनट भाई वीडियो बंद कर दे, सॉरी म्यूजिक बंद कर दे, 1 मिनट रुक। काफी लोग मुझे मैसेज करते ये कह के कि उन्होंने कुछ पर्टिकुलर मूवी देखा जिसमें कुछ दो पॉपुलर एक्टर्स है, जिसमें वो क्लेम करते हैं कि बर्ड्स वगैरह ये टावर्स वगैरह मार रहे हैं और वो बर्ड रिलेटेड कुछ था। देख भाई, तू ऐसा क्या कर रहा है लाइफ में जो तुझे इंडियन मूवीज में लॉजिक ढूंढना पड़ रहा है? इसके लिए इंटेलिजेंट भी होने की जरूरत नहीं है, बस कॉमन सेंस चाहिए कि तुम्हें लॉजिक नहीं मिलेगा इंडियन मूवीज में। मोस्टली जिनमें मिलेगा उनमें साइंस नहीं होगा। जिस दिन इंडियन मूवीज, साइंस मूवीज लॉजिक और एक्चुअल फिजिक्स लाने लगेंगे ना, तो गवर्नमेंट को पब्लिक हॉलिडे देना पड़ेगा उस दिन। मैं खुद लेटर लिखूंगा। ये बिल्कुल सेंस नहीं करता, मूवीज में लॉजिक ढूंढना बंद करो। सेकेंडली, काफी सारे अजीबोगरीब वीडियोस मेरे को लोग शेयर कर रहे हैं जिसमें कोई बंदा है आयुर्वेदा डूड या कोई तो है जो सिग्नल स्ट्रेंथ मीटर लेके जाता है, मतलब कितना सिग्नल स्ट्रेंथ मिल रहा है आपको अपने फोन के ऊपर, या वो मीटर लेके जाता है। वो मीटर बीप करता है क्योंकि हाई स्ट्रेंथ है, टावर के पास है। ऑब्वियसली आपके फोन में भी ऐसा मीटर होगा पर वो लाइट वगैरह नहीं है उसमें। और फिर वो क्लेम करता है कि ये रेडिएशन, मतलब रेडिएशन नहीं है, ये कुछ कर देगा। ऐसे वीडियोस को 150K प्लस व्यूज है। क्यों? क्योंकि लोग इन्हें शेयर करते हैं। अगर मैं ये वीडियो शेयर करने बोलूंगा आप तो करोगे नहीं, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मत करो ये वीडियोस, क्योंकि पॉइंट ही नहीं है मेरे मांगने में। बर्ड्स पे आते हैं। बर्ड रिलेटेड थियरीज बहुत फेमस हो रही थी, तो काफी कंट्रीज में ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहाँ काफी सारे बर्ड सडनली मर गए और काफी रिसर्च करने के बाद भी उनका कभी पता नहीं चला कि एग्जैक्टली क्यों मर रहे हैं। और ये अभी नहीं, 5G के बारे में ही नहीं, ये काफी समय हुआ है। 2011 में हुआ, 2012 में हुआ है, काफी ईयर्स में हुआ है। 5G से पहले, 4G से पहले। आई होप साइंटिस्ट कभी ढूंढे ये कोई मिस्टीरियस नेचर का कुछ वर्क है क्या है जो भी है, बट इसका मतलब ये नहीं जो आपको समझ में नहीं आता वो आप 5G से लिंक कर दो जो भी है। एज ऑफ नाउ कोई प्रोबेबल इफेक्ट नहीं है, और आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया हाई फ्रीक्वेंसी और रेडिएशन, उससे तो समझ ही गया रहेगा कि कुछ हो नहीं सकता। अभी आप जैसे बैठ रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, लाखों करोड़ों वेव्स आपके बॉडी के थ्रू पास भी हो चुके हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है। तो बस यही है, सोचो समझो ऐसे वीडियोस देखने से पहले। ये वीडियो देखने के लिए बहुत अजीबोगरीब वीडियोस देखे हैं मैंने। आई होप आपको ये पसंद आया वीडियो।